हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के हम लोग हिंदी ग्रामर क्लास में ध्यान दीजिएगा। कारक चैप्टर से दोस्तों कारक और उनके भेद से ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए, कारक, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए, कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर दोस्तों करण कारक। तो बताइए, क्रिया के करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? बताइए, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान, करण। तो दोस्तों जल्द से जल्द प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, जिस पदार्थ पर कर्ता का क्रिया का दोस्तों फल पड़े उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है, यानी दोस्तों क्रिया निरंतर चलता है, उसे बताइए क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर करण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? जिस क्रिया की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है, क्रिया का व्यापार होता है, उसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा करण कारक कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर करण। यदि दोस्तों आप इसका थ्योरी क्लास बढ़िया से दोस्तों आप अंतिम समय तक देखे होंगे, तभी दोस्तों आप प्रत्येक प्रश्न का सही सही आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों इसीलिए आप प्रतिदिन शाम 7 बजे थ्योरी विथ ऑब्जेक्टिव क्लास दोस्तों आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा संप्रदान कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि का पता चले उसे क्या कहते हैं? बताइए, कर्ता, आपादान, संप्रदान या फिर करण कारक। तो बताइए दोस्तों कौन सा कारक इनमें से हमारा इसका आंसर होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, आपादान, संप्रदान या फिर संबंध कारक। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, उसे दोस्तों संबंध कारक कहते हैं, कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े या फिर दोस्तों बताता हो, दूसरे शब्द से संबंध बताता हो, उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? तो संबंध कारक कहेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या ध्यान दीजिएगा संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं? बताइए, संबंध, आपादान कारक, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, अधिकरण कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जा सके, दोस्तों ध्यान दीजिएगा किया जाता है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा किया जा सके, तो बताइए उसे क्या कहते हैं? संबोधन, आपादान, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, संबोधन कारक कहते हैं। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? बताइए, जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, संप्रदान, करण, आपादान या फिर दोस्तों कर्म। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन करण कारक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि वीर ने
हरिवंश को गाय दी। इस वाक्य में हरिवंश को में कौन सा कारक है दोस्तों, बताइए। हरिवंश को इनमें से बताइए कौन सा कारक है, कर्म, करण या फिर संप्रदान या फिर अधिकरण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब बताइए। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। इस वाक्य में हरिवंश को हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलोक स्टेशन से आ रहा है। यह वाक्य में दोस्तों, इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है दोस्तों, बताइए। स्टेशन से कौन सा कारक है, अपादान, करण, संप्रदान या फिर संबंध। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एप्पल हमारा इसका आंसर है, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, बंदर पेड़ पर बैठा है। इस वाक्य में पेड़ पर किस कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों, बताइए। इस वाक्य में किसका कौन सा कारक का दोस्तों, कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों बताइए, संबंध, कर्ता, करण या फिर अधिकरण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मित्र मुझे माफ करो। इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है, बताइए दोस्तों। ए में है संबंध, संबोधन कारक, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, संबोधन कारक है कि मित्र मुझे माफ कर दो। संबोधित हो रहा है दोस्तों, पुकारा जा रहा है कि मित्र मुझे माफ करो। तो यहाँ इस वाक्य में हमारा मित्र दोस्तों संबोधन कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नानी ने कहानी सुनाई। इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है, बताइए। कर्ता, संबोधन, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है एप्पल, कर्ता हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राशि ने रोहित को पीटा। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, बताइए। कर्ता का है, कर्म का, संप्रदान या फिर संबोधन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्रेयस्कर साइकिल से विद्यालय जाता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, कर्ता का, कर्म का, संप्रदान या फिर करण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन, करण कारक का दोस्तों विभक्ति चिन्ह है से। अगला प्रश्न है, माँ चाकू से सब्जी काटती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, बताइए। कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर करण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगला प्रश्न है, शिक्षक संबंध। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, बताइए। कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर करण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है। अगला प्रश्न है, भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, बताइए। कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर करण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है। पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, बताइए। कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर अपादान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, से किस प्रकार की दोस्तों, किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो दोस्तों डी ऑप्शन, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, वह छत से गिर पड़ा। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, बताइए। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है। अगला प्रश्न है, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, बताइए। कर्ता, कर्म या फिर संप्रदान, अपादान। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप देते चलिए और प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर से जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, राकेश का भाई चला गया। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, बताइए। कर्ता की, कर्म, संबंध या फिर अपादान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है राकेश का भाई चला गया। इस वाक्य में दोस्तों का हमारा किस कारक की विभक्ति है,
तो दोस्तों संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है, ध्यान में रखना होगा दोस्तों आप सभी को। और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो उसके घर के पास ही स्टेशन है, इस वाक्य में के किस कारक की विभक्ति है बताइए, कर्ता, कर्म, संबंध या फिर आपादान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन, संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। अगला प्रश्न है, दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में कि किस कारक की विभक्ति चिन्ह है बताइए, कर्ता, कर्म की या फिर दोस्तों संबंध कारक की या फिर आपादान कारक की। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, संबंध कारक की चिन्ह है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा नाम सबको मालूम है, इस वाक्य में तुम्हारा किस कारक की विभक्ति है बताइए, जल्द से जल्द बताइए दोस्तों। इस वाक्य में तुम्हारा, ये हमारा जो शब्द है तुम्हारा नाम सबको मालूम है, इस वाक्य में दोस्तों तुम्हारा, ध्यान दीजिएगा, किस कारक की विभक्ति है बताइए, कर्ता, कर्म, संबंध या फिर आपादान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन, संबंध कारक की विभक्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विभक्ति चिन्ह हो जाएगा हमारा तुम्हारा, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक की विभक्ति है बताइए, कर्ता, कर्म, संबंध या फिर आपादान। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, इनमें से हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, संबंध कारक। अगला प्रश्न है, तुम्हारी बहन खेल रही है, इस वाक्य में तुम्हारी किस कारक की विभक्ति है बताइए, कर्ता, कर्म, संबंध या फिर आपादान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि तुम्हारी बहन खेल रही है। तो इसमें दोस्तों तुम्हारी किस कारक, कौन सा कारक हमारा होगा, तो दोस्तों इसमें रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है कि तुम्हारी बहन खेल रही है। तो इस वाक्य में दोस्तों संबंध बता रहा है क्रिया से, तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि संबंध कारक है। अगला प्रश्न है, अपना घर सबको प्यारा होता है, इस वाक्य में अपना किस कारक की विभक्ति है बताइए, कर्ता, कर्म, संबंध या फिर दोस्तों आपादान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनमें से इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कि अपना घर सबको प्यारा होता है। दोस्तों इसमें भी दोस्तों संबंध बता रहा है घर से, ध्यान दीजिएगा, घर से दोस्तों संबंध बता रहा है क्रिया से कि अपना घर सबको प्यारा होता है, तो यह हमारा संबंध कारक हो जाएगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस वाक्य में अपनी किस कारक की विभक्ति है, कर्ता, कर्म, संबंध या फिर आपादान। तो वही हमारा होगा सी ऑप्शन, इसका आंसर है संबंध कारक, इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्ता कारक के चिन्ह बताइए, ने, से, में, पर। तो दोस्तों बताइए कर्ता कारक के चिन्ह इनमें से कौन सा होगा बताइए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, कर्ता ने, कर्ता के साथ क्या आ रहा है, तो ने आ रहा है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है बताइए, संबंध, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इनमें से हमारा इसका आंसर है करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तुम पर मैं विश्वास करता हूं, तुम पर मैं विश्वास करता हूं, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है बताइए, कर्ता, कर्म, आपादान या फिर अधिकरण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन कि तुम पर मैं विश्वास करता हूं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, टेबल पर किताबें रखी गई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है बताइए, कर्ता, कर्म, संप्रदान, आपादान है, डी में है अधिकरण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज का हिंदी ग्रामर क्लास दोस्तों जो कि कारक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले
कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।